मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की नई भर्ती आपको 24-25 के बारे में। जैसे कि मैं बता दूं आपको, आपने बहुत सारे पेपर के कटिंग में और बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देख चुके होंगे कि आपके 19,469 पोस्ट आने वाले हैं अभी बिहार में। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इसी के आपको सारे डिटेल्स की। इसमें आपका एज क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका फिजिकल्स किस प्रकार होगा, आपको इसमें कितने एजों से लड़कों को इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगी, ए टू जेड जानकारी इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले, इसमें आपको 19,400 से प्लस पोस्ट रहेंगे। देखिए 69 पोस्ट अभी दिखा रहा है, लेकिन ये अभी आपका ऊपर नीचे पद हो सकते हैं, इसलिए कि हो सकता है अभी और पद इसमें बढ़ने वाले हों। जब तक नोटिस नहीं आएगी इसमें फुल्ली आपको क्लियर पोस्ट को तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये अभी और सीट बढ़ने वाला है। ये आपको मैं बता दूं सिंपली कि अभी तक फिलहाल 19,400 से प्लस मान के चलिए, लेकिन ये आगे चल के और इसमें भर्ती में बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसी के सारे डिटेल्स की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि आपको जो एग्जाम होंगे उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस कैटेगरी से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी के डिटेल्स को चलते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करें, आपका कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द मिलेगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, भारतीय होने के नाते कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसलिए कि आप ही के सपोर्ट से मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको खड़ा कर दिया हूँ। बस आप ही लोग के आगे सपोर्ट चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देंगे आपको, अगर आप बिहार पुलिस की फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहली बात बता दें, आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ये साफ साफ आपके नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि आपको भारतीय होना अनिवार्य है। ठीक है, आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप बिहार से हैं तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बिहार के अलावा किसी और राज्य से, यूपी, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता का। आपको शैक्षणिक योग्यता 10+2 यानी आपको इंटर पास होना चाहिए। साथ ही बता दें आपको, आपको अगर बिहार राज्य से हैं तो स्टेट बोर्ड वाला है या सीबीएसई वाले हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस किसी भी भारत के मान्यता संस्था से आपको 10+2 पास होना चाहिए। ये आपको यही एक कैटेगरी रखा गया है। अगर आप 10th पास हैं, उसके बाद 2 साल का ITI किए हैं तो आपको इसमें मान्यता नहीं दी जाएगी, बस आपको ओनली फॉर 10+2 की मान्यता दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, एक एक चीज की ओर। तो फ्रेंड अब बारी आती है हमारे, आपको बात करेंगे आपको एज के बारे में। तो सबसे पहले बता दें, अगर आप सामान्य वर्ग से श्रेणी से आते हैं या बिहार के अलावा किसी और राज्य से आते हैं तो आपके लिए पुरुष हो या महिला, ठीक है, पुरुष हो या महिला, दोनों जनों का आपका 18 से 25 एज के बीच है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ एक कैटेगरी है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ओबीसी हो, SC ST हो, तो आपको एज में छूट मिलेगा। तो क्या छूट मिलेगा अब बात कर लेते हैं। ये तो मैं बता दिया समान श्रेणी यानी जनरल कैंडिडेटों के बारे में। अब बात करते हैं आपको पिछड़े वर्ग के कोटि के स्टूडेंट के बारे में। आपको साफ साफ दिख जाएगा जिसके में आपको पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुष वर्गों के लिए, ठीक है, जिसमें आपको 18 से 27 एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको जो बोला जाता है BC और EBC, बिहार में आपको 2 चलता है, BC और EBC, दोनों में से एक हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैटेगरी तो आप हो नहीं सकते, इसीलिए आपको BC हो या EBC 18 से 27 है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब यही बात कर ले, यहीं BC और EBC के आपको महिला वर्गों के लिए, ठीक है, कि इसके लिए महिला वर्गों के लिए आपको 18 से 28 एज हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये अच्छा खासा सुनहरा मौका आप लोगों के पास है, अच्छा खासा एज भी आपको इस बार मिलेगा। ठीक है, और अच्छा खासा पोस्ट भी है। चलिए अब बात करते हैं इसमें SC ST के, किसके, पुरुष और महिला वर्गों के लिए, ठीक है, जिसमें अगर आपका एज 18 से लेकर 30 के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब इसके बाद इसका एज में किसको छूट मिलने वाला है, यहाँ देखिए, अगर आप बिहार सरकार के होम गार्ड में है, ठीक है, आरक्षी कोटा, ठीक है ना, उन्हीं स्टूडेंटों को 5 साल एक्स्ट्रा और छूट मिलेगा। 5 साल कैसे मिलेगा आपको बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और होमगार्ड में है तो आपका 30 साल हो जाएगा। ठीक है,
यही SC ST से हैं तो आपको देखिए 30 साल है तो 5 35 साल होगा, मतलब जिस कैटेगरी से हैं आपको 5 साल एक्स्ट्रा आपको छूट मिलेगा। ये जो आपका एज काउंट होगा ये मैट्रिक के आपके जो डेट ऑफ बर्थ रहेंगे उसी से गणना की जाएगी, वरना आपका कहीं भी मिस्टेक होता है मैट्रिक के डेट ऑफ बर्थ में, मतलब सर्टिफिकेट में डेट ऑफ मिस्टेक होता है और एडमिट कार्ड में, तो आप सीधे मेरिट से बाहर चले आइएगा। ऐसे बहुत बार देखा गया है, ठीक है ना। इसलिए फॉर्म जब भी डाले सावधानी पूर्वक डाले, और आपका सिलेक्शन लेना हो तो एकदम सटीक तरीके से अच्छा से डालें, ठीक है। एक एक चीज देखकर अब बात आती है आगे की ओर। अब हम आपको बताते हैं आपको शारीरिक परीक्षण किस प्रकार होता है, ठीक है। तो आपको देखिए ऊंचाई, सीना और वजन में कोई अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको पता होगा बिहार पुलिस का ये भी जो भर्ती होगा आपको फिजिकल्स पर ही मेरिट बढ़ने वाला है, तो आपको ऊंचाई, सीना और वजन में आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको जो नंबर मिलेगा ओनली फॉर फिजिकल्स के आधार पर होगा। तो क्या क्या आधार होगा इसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसमें देखिए ऊंचाई और सीना वजन में अगर आपको प्रॉब्लम है, मतलब कम है, तो आप इसे असफल घोषित हो जाएंगे, ठीक है, यानी आप छट जाएंगे। ये बात ध्यान रखें। वीडियो लंबा होगा लेकिन A to Z जानकारी आपको साथ मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो का हर एक ग्रुप में आपको शेयर करना हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऊंचाई के बारे में। तो ऊंचाई की सबसे पहले बता दें सामान्य वर्गों के लिए आपको और पिछड़े वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आपको 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, ठीक है। कितना? 165 सेंटीमीटर। यही बात कर ले आपको अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष वर्गों के लिए आपको 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होना अनिवार्य है। यही बात कर ले अब आपको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष वर्गों के लिए आपको 160 सेंटीमीटर ही आपका हाइट चाहिए। अब यहाँ एक और बात बता दे, अगर आप भारत के से बिलोंग करते हैं, गोरखा से हैं, तो भी आपका अगर हाइट आपको पुरुष वर्ग को 160 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अब देखिए महिला कैटेगरी में कोई आपको हाइट में कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, किसको क्या छूट मिलेगा। सीधे आप एक बात समझ लिए, आप किसी भी कैटेगरी से महिला से बिलोंग कर महिला हो, आपका 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वरना आपका पर 155 सेंटीमीटर से कम है तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। आ क्या सकता है? डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपना हाइट ये कंफर्म कर ले कि 155 सेंटीमीटर है या नहीं, ठीक है। तो आगे के प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं आपको सीना के बारे में। किसके बारे में? सीना यानी चेस्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको सामान्य वर्ग और पिछले वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आपका जो रखा गया है, आपका नॉर्मल आपका जो होगा 81 होगा और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाना अनिवार्य है, जिसमें आपको 86 करना होगा। ये तो आपका क्या लिया जा रहा है, मतलब आपका ये नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका समझ जाइए 83 है, ठीक है ना, तो भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, ठीक है। आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। अगर आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुलाते हैं तो आप यहाँ भी डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। इसलिए कि ये आपको मैं पिछली भर्ती में बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखा था, उनका 82 हो जा रहा था लेकिन वो अपना चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पा रहे थे, इसके वजह से छट रहे थे। चलिए आगे की बात करते हैं। ये मैं बता दिया सामान्य वर्गों के लिए। यही हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़े वर्गों के पुरुष के लिए आपका 81 से 86 उनका भी रहने वाला है। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो होंगे उम्मीदवार, उनका आपका यही रखा गया 79 नॉर्मल होना चाहिए और आपको फुलाकर आपको 84 करना होगा। 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। यहाँ भी आपको गोरखा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आपका 79 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए और 84 आपका फुलाकर होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है आपको, यहाँ देखिए साफ साफ लिख देगा महिलाओं के लिए सीने की माप नहीं होगी, ठीक है ना। आपका महिला कैटेगरी के सीने की माप नहीं की जाएगी, लेकिन आपको यहाँ सबसे सीना का माप से नहीं, मतलब यहाँ अब आपकी यहाँ वजन की, ठीक है ना। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन आपका 48 kg
होगा। ठीक है, ये आपको बता दें, इस बार क्या पिछली बार भी भर्ती में सम आपको क्लियर किया गया था। अगर आपका वेट 48 केजी है तो आप इसे पास हैं। अगर आपका 100 ग्राम भी कम रहता था तो क्या डिस्क्वालीफाई, सीधे समझ जाइए इस बार हो रहा था। 8415 वाले में 100-200 ग्राम भी आपको माइनेज नहीं हो रहा था। इसलिए वेट पर भी बहुत ध्यान दें, और ख़ास करके लड़कियों के लिए यही नोटिस है कि अगर आपका 48 केजी नहीं हो रहा है तो आप प्रॉब्लम में आ सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए कि मैं पूरा वीडियो जो ये एक एक चीज़ डिटेल से, लंबा वीडियो होगा मैं पहले बता दूं, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। अब हम आपको बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको होंगे लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा जो मेरे भाई पास करेंगे उन्हीं को फिजिकल्स में चांस दिया जाएगा, फिर उन्हीं का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा और उन्हीं का मेडिकल होगा और वही आपका ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है आपको लिखित एग्जाम, जो आपको OMR शीट के आधार पर होगी और वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। उस चीज़ में आपको नेगेटिव नहीं रहेंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है ना, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 100 में 100 करके आना है। ठीक है, यही आपको बता दें, ये आपकी जो समय अवधि रहने वाली है, आपको 2 घंटे की समय अवधि, मतलब आपको 120 मिनट के पास आपके पास समय रहेगा। कितना? 120 मिनट के पास आपका पास समय रहेगा और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 रहने वाली है। आगे चलते हैं। अब बात करने वाले हैं आपको फिजिकल्स, जो फाइनल मेरिट लिस्ट इसी पे बनता है, फिजिकल्स पर ही बनता है। ठीक है, तो अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा ये बात है। आपका रनिंग जो होगा टोटल 50 अंकों का रनिंग होगा। ठीक है, अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ मारते हैं तो 50 अंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 मिनट से और 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं तो 40 अंक मिलने वाला है। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। वहीं अब 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक मिल जाए तो आपको 20 अंक मिलेगा। ये आपका रनिंग का हो गया। इसी प्रकार महिलाओं के लिए बात कर ले, आपको जो आपको रनिंग के लिए भी आप लोगों का भी कितना 50 अंक का होने वाला है। 4 मिनट से कम में अगर आप करती हैं तो टोटल आपको 50 अंक मिलने वाला है। ठीक है, यही 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक में अगर आप क्वालिफाई करती हैं तो 40 अंक आप ले सकती हैं। यही 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक करिएगा तो आपको 30 अंक मिलने वाला है। यही बात करें 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक करिएगा तो आपको 20 अंक मिलने वाला है। ये अच्छा खासा सुनहरा मौका है, आप जरूर वीडियो को लाइक और इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। ठीक है, 5 मिनट से अधिक अगर आप समय लगती हैं तो असफल घोषित हो जाइएगा। अब बात करते हैं गोला फेंक के लिए। ठीक है, जिसमें आपको 16 पाउंड के गोला होगा मेल कैंडिडेट को। ठीक है, और आपको 16 पाउंड के गोला को कैसे फेंकना है, क्या नंबर उठाना है, इसके रिगार्डिंग बात कर ले तो सबसे पहले बता दें, आपको 16 से 17 फीट अगर फेंकिएगा तो 9 अंक मिलेगा। आप 17 से 18 फेंकिएगा तो आपको 13 अंक, 18 से 19 फेंकिएगा तो आपको 17 अंक। यहीं बात कर ले 19 से 20 फेंकिएगा तो आपको 21 अंक, और यहीं 20 से ज़्यादा अगर आप बिकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। ये बता दूं 25 अंक अधिकांश लड़का और लड़कियां लेते हैं। गोला में कोई का कम नहीं आता है, किसी किसी का कारण बस कम आ गया तो आ गया, जिसके हाथ में दम नहीं रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे सबके पास आपको ये अच्छा खासा नंबर उठाते हैं। इसमें लड़की की बात कर ले, आपको 12 पाउंड का गोला रहने वाला है। ठीक है, जो अगर 12 फीट से लेकर 13 फीट तक बिकती हैं तो 9 अंक, यहीं 13 से अगर 14 बिकती हैं तो आपको 13 अंक, और 14 से 15 बिकती हैं तो आपको 17 अंक, 15 से 16 बिकेंगे तो 21 अंक, और 16 से अधिक बिक दी तो आपको 25 अंक आपको मिल जाएंगे। अब हाई जंप के बारे में बात कर ले तो यहाँ आपको सबसे अच्छा बात बता दे, महिलाओं को और पुरुष दोनों के लिए बताते हैं। ठीक है ना, तो पहले पुरुष की बात कर ले, 25 अंक इनका भी होगा। 4 फीट फानिएगा तो आपको 13 अंक, 4 फीट 4 इंच फानिएगा तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच फानिएगा तो 21 अंक, और यहीं 5 फीट फान गए तो समझ जाइए कि आपका 25 अंक मिल जाएगा। लेकिन 25 अंक रियल केस में किसी किसी को अधिकांश 4-8 तक रह जाते हैं। टाइगर जंप की बात कर ले तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि टाइगर जंप अलाउड है या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं आपको यहाँ लड़कियों के लिए, आपको जो ऊंचाई 3 फीट करना है। ठीक है, 3 फीट से शुरू होगा और 13 फीट आपका 13 अंक मिलेगा, और यहीं 3 फीट 4 इंच करिएगा तो आपको 17 अंक मिलेगा।
3 फीट 8 इंच करिएगा तो 21 अंक मिलेगा, और 4 फीट करिएगा तो आपको 25 अंक मिलेगा। ये आपका फिजिकल्स पर मेरिट इसी प्रकार बनेगा आपका, और आपका सिलेक्शन भी इसी प्रकार से होने वाला। अब हम आपको बता देते हैं कि आपका फॉर्म कब से अप्लाई। ये आपका फॉर्म अक्टूबर से अप्लाई होगा, ठीक है। अक्टूबर में आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि जैसे ही आपका ये पुराना वाला 21,391 पोस्टों की भर्ती खत्म हो गई, ये आपका फॉर्म अक्टूबर में आ जाएगा और अप्लाई शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं आपको किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जीके की बात कर ले, आपको जीके से आपको 40 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन रहते हैं। यही करेंट अफेयर से बात कर ले आपको, तो ये आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं, 1-2 इधर उधर होता है, ठीक है। साइंस से बात कर ले तो आपका साइंस की बात कर ले तो आपको ये 30 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कितने 30 क्वेश्चन रहते हैं। और बात कर ले हिंदी की तो 7 क्वेश्चन हिंदी से और इंग्लिश से, ठीक है। हिंदी से आपको 7 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपको 8 क्वेश्चन रहते हैं। और यही बात कर ले मैथ से टोटल आपको 10 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। तो फ्रेंड लगभग मैंने आपको सारा डिटेल्स क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद भी अगर कहीं डाउट हो तो डाउट के लिए कमेंट करें। कमेंट का रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।